400 पार मोदी जी का। अरे 400 पार तो छोड़ो, 272 ले आए तो प्रसाद बांटना चाहिए मोदी जी को 21 रुपए का। कमल छाप सरकार। बीजेपी को बीजेपी 7 सीटें दिल्ली में। और जो बात भाई ने कही, देखो दिल्ली में कितनी- मुंगरिया 7 सीटें, 7 सीटें। महंगाई तो है नहीं भाई, तो मुझे ले रहा होगा, महंगाई तो है नहीं यार। पेट्रोल डीजल 35 रुपए पे करा, वो रामदेव पे 35 रुपए आएगा भाई। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में छोटा सा इलेक्शन था, इतने छोटे इलेक्शन में ये ऐसी तैसी करवा सकते हैं। देख भाई, गोबर खा के जीत जाए तो जीत जाए ना, सब दुखी हैं। रोजगार जितना युवाओं को चाहिए उतना नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, एक चीज मानते हैं कि लोकसभा में आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, विधानसभा में आप किसको देंगे? विधानसभा में अरविंद केजरीवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन राजपूत। आज मैं द्वारका में आया हुआ हूँ, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक जनसभा था सेक्टर 14 द्वारका में। अब ये देखना कि 6वें चरण का चुनाव प्रचार कल शाम तक खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखना जो कि नरेंद्र मोदी की पार्टी जो कि बीजेपी है, बार बार ये दावा कर रही है कि 400 पार। अब ये जानेंगे लोगों से कि क्या वाकई में बीजेपी 400 पार जाएगी या इंडिया गठबंधन इनको टक्कर दे देगी। ये जानेंगे आज लोगों से हम राय। हाँ भाई, ना भाई सब नाम क्या है? मेरा नाम राहुल मलिक है भाई। क्या लगता है 400 पार होगा इस बार? ना यार, 400 पार तो मतलब ही नहीं होंगे यार। लोग बहुत दुखी है यार। हरियाणा में देखो सीट कम हो रही है इनकी। हरियाणा में अच्छा। हरियाणा में जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ ना, ये बोलते थे कि एक सीट आएगी बस रोहतक की, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ा, उसके बाद बोलने लगे 2-3 आ सकती हैं, फिर आए 5-5 पे। आप हरियाणा से हैं? हरियाणा में कहाँ से? मैं सोनीपत से हूँ भाई साहब। मोहनलाल बडोली जीतेगा? मोहनलाल बड़े सोनीपत से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बडोली की भी सीट नहीं निकलेगी। जीतेगा भाई साहब, खट्टर खतरे में है। करनाल से मतलब खट्टर की भी सीट नहीं। खट्टर खतरे में है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा था भाई साहब, दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे। कम से कम 2.5 लाख वोट। पिछली बार अगर आप देखो तो नए प्रत्याशी थे अरविंद शर्मा। सर पिछली बार ये हुआ था, पूरे हरियाणा का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था 4 बजे शाम को, और दीपेंद्र हुड्डा को 3:30-4 बजे हराया गया था सुबह। और वो क्या बोलते हैं उसको, वैलेट बैलेट में हराया गया था, सबको पता है सर। 400 पार मोदी जी का। अरे 400 पार तो छोड़ो, 272 ले आए तो प्रसाद बांटना चाहिए मोदी जी को 21 रुपए का। हाँ जी बताइए। बड़ी अच्छी बात की। ये भाई हरियाणा से, हरियाणा वो क्षेत्र है जहाँ पर दूध दही का खाना है, और दिल्ली में आके 45 रुपए का पानी खरीद कर पी रहे हैं, और दिल्ली की वाई कर रहे हैं। और जो मेरा भाई कह रहा है, खरीद के ना पी रहा, मेरा खुद का प्लांट है, वो लड़ ले। भाई साहब का खुद का। जो मेरा भाई अच्छी बात है, जो बात कर रहे हैं, जो बड़ी बात कर रहे हैं। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से? देखिए भाई, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पैदा हुआ हरियाणा में। वोट किसे दोगे? वोट कमल छाप सरकार। बीजेपी को दोगे? बीजेपी 7 सीटें दिल्ली में। और जो बात भाई ने कही, देखो दिल्ली में कितनी- मुंगरिया 7 सीटें, 7 सीटें, दिल्ली में 400 सीटें। 7 7 देखिए भाई, लीड में काट ले, फिर सुन ले मेरा तैयार है। मैं अपना भाई है, तू मेरा सोनीपत ले का, भाई। जो मेरा भाई कहता है। भाई भी है। अब ये किसान का बच्चा कहता है, किसान के दुख को ये किसान के भाई कह रहे हैं। जब 200 रुपए किलो टमाटर बिकते हैं, जब छाती पीटते हैं, जो किसान का आज भी भाई साहब कह रहे हैं गोली मर किसाना गोली मरवाई तेरी सरकार ने, लठ मारे तेरी सरकार ने, अभी बैठे पंजाब बॉर्डर पे। क्या कीजिएगा? देखिए जो कौन सा मरे। आंदोलन करना हक है नहीं है किसी का। ओ हीरो पहले सुन ले। ओए बच्चे, बच्चे वाली बात करें। बोला मैं देखिए जो बात तथ्य की, तुम्हारे जो तथ्य की बात करते हैं, जो कह रहे हैं 200 रुपए का टमाटर बिकता है, तो हाई महंगाई। महंगाई पे क्या बोलेंगे? महंगाई तो है नहीं भाई, तो मुझे ले रहा होगा, महंगाई तो है नहीं यार। पेट्रोल डीजल 35 रुपए पे करा, वो रामदेव पे करता है 35 रुपए आएगा, तो दवा देना मैंने। जो बात कर रहे हैं भाई, आप जब आप देखिए जो कांग्रेस का इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आज कह रहे हैं महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। अरे दिल्ली में दिलाए ना, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आ जाएगी। भैया मुंगरी लाल के सपने सभी को। कितनी सीट है? किसकी? इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की 150 सीटें में है, 150 सीटें। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। 4 तारीख को एक ही लाइन लगेगी। अरे भैया वो तो हरा दिया, वो तो इसलिए हरा दिया, जीता हुआ था, ईवीएम हैक कर दी और बैलेट पेपर से। लास्ट भाई, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में छोटा सा इलेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। जब इतने छोटे इलेक्शन में ये ऐसी तैसी करवा सकते हैं। देख भाई, गोबर खा के जीत जाए तो जीत जाए ना, सब दुखी हैं, सब दुखी है भाई। जो कमा के खानिया है वो दुखी है, जिन्हें पौआ मारना है ना सुबह और जाकर सो जाना है, वो तो दे देगा भाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नहीं, मेयर चुनाव आपको सुन ले भाई, चंडीगढ़ की बात करिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया
फैसला क्या हुआ था, क्या हुआ था मेयर उसमें वेल्ट पेपर का उसमें कागज अधिकारी ने गड़बड़ी की है। और दिल्ली में पता है। गड़बड़ी की है। अरे भाई तो पता है, पढ़ा लिखा बच्चा क्या गड़बड़ी करी थी LIC में काम करता ओए। है। जो बात भाई साहब क्या गड़बड़ी हुई थी जो प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं गड़बड़ी क्या हुई? कि बीजेपी को जिता दिया क्यों? था तो आप जो बात कर रहे हैं क्यों? दिल्ली में लोकतंत्र- क्यों नहीं हुआ? ये ठीक है, विवाद खत्म हुआ, विवाद खत्म। यहाँ बताइए मतलब क्या लगता है, जीत जाएंगे? देखिए 7 सीटें आप पत्रिका के पहलवार है हम लोग पत्रकार है, जो आपकी है मुंगेरीलाल के सामने 4 सीट आ गया थारी भैया मुंगेरीलाल के केजरीवाल ने 4 सीट। ओ भैया मुंगेरीलाल के ऐसे सपने लेना 4 तारीख को मैंने बताया ना एक ही लाइन होगी, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ईवीएम है गया 7 सीटें ईवीएम पे आरोप लगेगा लगाते भैया उन्होंने चुनाव से पहले लगाया है। आपको? नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए ये जनता जो आज खड़ी है, आज इतनी कड़ी धूप में जो 3 घंटे इस पंडाल में बैठे % जनसंख्या थी, और जो जनसंख्या है लोकतंत्र की भगवान जनता है। और जनता जब बड़ी समझदार है, बटन दबाती कहीं है बताती कहीं है, जब बटन दबाती है अंदर जाती है, देश का विकास दिल्ली का विकास देखती है, सांसदों ने जो काम किए जो डेवलपमेंट किया है और जो देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, तो कमल छाप सरकार बनेगी। और आपके चैनल के अच्छा, काफी देर से आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक। अयोध्या हाँ, मंदिर से खुश हैं मंदिर से खुश हैं और भी बड़े अच्छे काम हुए हैं और भी और क्या चाहिए? CA वगैरह जाना 270 वगैरह और विकास के काम काफ़ी हुए हैं। नहीं, इससे आपको क्या फायदा हुआ है नहीं, ये जुड़ी था, ये बहुत जुड़ी था। हुआ है? नहीं, सीए कानून लागू हुआ है, उससे आपको क्या फायदा? हमें दूसरे फायदे हुए हैं, हमें लोन मिल रहा है और कामें हुए हैं। लोन, सीए से लोन? हाँ जी, हमें लोन वगैरह मिल रहा है और भी अच्छी अच्छी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बड़े बड़े काम जो जुड़ी थे वो हुए हैं। और नहीं, मुझे एक चीज, आपको बीजेपी गवर्नमेंट से आपको डायरेक्टली फायदा क्या हुआ ये बताइए। डायरेक्ट आपको क्या फायदा मिला इस गवर्नमेंट से? वो चलिए राम मंदिर बन गया, सीए आ गया, काला कानून, ये सब हटाइए, आपको डायरेक्टली फायदा क्या? हम सरकार से खुश हैं और आने वाले समय में खुश तो सभी हैं जो हैं, दे रहे तो खुश तो ही। क्या हुआ? फायदा है अच्छा, और आने वाले समय में और भी होगा। आपको फायदा हुआ क्या है? एक तो बताओ, कुछ तो हुआ होगा फायदा, तभी मतलब बीजेपी के सपोर्टर हो, बीजेपी को सपोर्ट, कुछ तो फायदा हुआ होगा। जॉब लगी? हाँ, जॉब लगी और जॉब लगी कहाँ? गवर्नमेंट कुछ का घर में फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहने का मतलब, आप जिसका इतना गुणगान कर रहे हो, जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हो, हमें उससे आपत्ति नहीं है, आपको कुछ फायदा हुआ है कि नहीं? हुआ है और आने वाले समय में और भी होगा। भाई मैं तो एक देश के हित की रिश्ती कर रहा हूँ, 70 साल एज है, सब कुछ देखे है, एक सच्चाई और उससे वो चल रहा है काम सबका, हर एक आदमी खुश है, कोई ये नहीं है भाई किसी चीज़ से हो। और ये ठीक है, हम अपनी औलाद को नहीं महंगाई कहाँ की है, 20-20 हज़ार के फोन ले रहे हैं सब, 20-30 हज़ार के बच्चे, और ये हो रहा स्टूडेंट हैं अच्छी। आप खुश है मोदी से? सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सब खुश है, सब खुश है। कोई अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आपसे ना खुश हैं अरविंद केजरीवाल ने कुछ इसको लूट का खा रहा है और ये कर रहे हैं, तो सब शराबी बना दिए बच्चे। उससे कौन खुश रहेगा सरकार की बातें करते हो, ऐसे आदमी का नाम लेना पाप है। भाई? पूरा हिंदुस्तान खुश है, वर्ल्ड खुश है, सारे खुश है। महंगाई किसकी महंगाई हम तो अच्छे लग रहे हैं। आरोप अरविंद केजरीवाल के बार तो आरोप तो लगाते हो सरकार। आरोप का, अगर मैं चोर हूँ तो मुझे चोर नहीं कहोगे? योगी डेली एनकाउंटर वो हो रहा था कि चोर कोई कर रहा है, वैसा को मारा गया है, ये बताओ ना। आप यूपी में और उसमें आप खुले दिल से जाते हो, सुबह निकल किसी टाइम जाओ, किसी टाइम ना कपड़े उतरवा लेते थे, माफिया ने सब क्या है, हर चीज को हार कर लिया था। मतलब अब बीजेपी सरकार, अब सब कुछ मजा है और आगे भी भगवान की दया आएंगे, सच्चाई उसमें है, आप जैसे सहयोग करोगे तो हम तो आप क्या? बिल्कुल सर, देखिए जो आने वाला टाइम है उसको देखते हुए आज की डेट में हम बहुत खुश हैं, जरूरी था ये। क्योंकि ये सब चीजें जो हो रही है एडवांस हो रही हैं। जो पहले हुआ करता था वो सिर्फ सेम टाइम के लिए हुआ करता था, उसकी जगह फैसला और आज जो काम हो रहा है वो एडवांस हो रहा है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ये जो सारे इंडिया गठबंधन में जो इकट्ठे हुए हैं, क्या इससे फर्क पड़ेगा? ये सारे चोर है। सारे चोर आप एक बात बताइए ना, आप किसी को भी खड़ा कर लीजिए, कौन कह सकता है कि मेरी 300 सीट आ जाएंगी? किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 25 है। मतलब इस बार इंडिया गठबंधन जीतते हैं, कोई भी नहीं जीतते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, और ना जीतते हैं 400 पार हो जाएगा। 515 आवेगा।
100%, 515। कैसे आप खुशी है? 400 पार की तो खुशी आप कहते हैं भैया। मैं तो आपकी बातों से खुश हूँ। मैं आपका जो आपको भी लड्डू फूट रहे हैं, उनको भी, रोरों को भी। अब मैं जड़ा वैसे कुछ कहता हूँ, मेरी एक इंसानियत नहीं है, सच्चाई बोलनी चाहिए और उसे खुशी। ये लो, अब इसको मैंने कहा क्या और कहीं खड़े हो जाओ, सब ऐसे बड़े अच्छी वो चल रही है, प्रोग्रेस इतनी अच्छी चल रही है। और देश धनाधर वर्ल्ड में हमारी इज्जत है, बाहर कंट्रियों में ना कहाँ वो थे किसी के। जॉब कहाँ करते थे पहले आप? मैं जॉब सिविल में भी कराया हूँ, फोर्स में भी कराया हूँ, लेकिन मैंने सारा भीड़ देखा। जितना भी जवान वह याद मर जाता था बॉर्डर पे, उग्रवादी ये मार देते थे भाई, बेकसूर मरता था कि नहीं? अब आपने सुना है कभी? देखो मैं एक जायज़ बात कह, वो आप बताइए। और किसी चीज़ में देख लो, हर चीज़ में एक आपका ये कह लो भाई, इसमें कोई भी मेरे को ऐसी लाइन नहीं लगी जहाँ कहीं कामयाब नहीं है बच्चा। पहले से मतलब सब सही है। अब सही है, खूब एजुकेशन है, खूब वो कर रहे, देख नहीं रहे कितना बढ़िया चल रहा है। अब ये कोई नहीं, किसी का कोई हक नहीं छीना जाना है। अब ये छीना कहीं भी दे